नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए प्रस्तुत है पश्चिम रेलवे की ओर से बनाई गई मुख्तियारा बलवाड़ा से ओंकारेश्वर रोड के अमान परिवर्तन के कार्य की अपडेट में से बलवाड़ा स्टेशन से जो हमारा बड़वाह स्टेशन है वहाँ तक की कवरेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारा मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन का चोरल एंड के करीब 500 मीटर के आसपास से काम शुरू हुआ और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग बलवाड़ा स्टेशन की थी जिसको ज़मींदोज कर दिया गया। साथ ही स्टाफ क्वार्टर वगैरह भी यहाँ पर पुराने थे, उनको भी हटा दिया गया है। ट्रैक उखाड़ दिया गया है और यहाँ पर नेम बोर्ड हुआ करता था और ये आपको FM मार्क दिखाई दे रहा है। 2 ट्रैक यहाँ पर डले हुए थे। एक क्रॉसिंग कभी यहाँ पर होने के हिसाब से अतिरिक्त ट्रैक डला हुआ था जिस पर कई बार ट्रेनों की क्रॉसिंग हुआ करती थी और यह अब हमारा सेक्शन आगे की तरफ बड़वाह की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर गतिविधियाँ जो है पेड़ों की कटाई के साथ में अन्य कार्य चल रहे हैं। सेक्शन जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। साथ ही यहाँ पर कई छोटे बड़े पुल पुलिया भी बनाए जाएंगे जिनको ब्रॉडगेज के हिसाब से तैयार किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था कि बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई आसपास की गई थी और इस हिस्से की भी जो वन मंजूरी वगैरह है वह अभी फ़िलहाल में शायद पेंडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ का कार्य शुरू कर दिया गया है। और जो हमारा मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के जो डाइवर्टेड सेक्शन है पाताल पानी का, उसमें ज़रूर वन मंजूरी अटकी पड़ी है। इस वजह से वहाँ का कार्य धीमी गति से चल रहा है और उसका केवल जो पाताल पानी से लगा के बढ़िया स्टेशन का सेक्शन है उसके लिए ही कार्य शुरू हो चुके हैं। ये थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर अर्थवर्क का कार्य तेज़ी से हमको दिखाई देगा। बड़वाह की ओर जाने वाला यह सेक्शन है। इस पूरे सेक्शन की लंबाई 21 किलोमीटर है जो कि हमारे मुख्तियारा बलवाड़ा से करीब 300-400 मीटर आगे से शुरू होकर ओंकारेश्वर रोड का जो ओवरब्रिज बनाया जाना है इंदौर इच्छापुर हाईवे पर, वहाँ तक यह कार्य किया जाना है। और यहाँ पर अर्थवर्क की गतिविधियाँ आपको दिख रही हैं कि तेज़ यहाँ पर है और एक अंडरब्रिज भविष्य में यहाँ पर बनाया जाएगा रोड पर, क्योंकि जो लेवल क्रॉसिंग है उनको रिटेन रखने का रेलवे का इरादा नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पर जो विभिन्न क्रॉसिंग्स थे उस पर ओवरब्रिज अथवा अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। इस सेक्शन में तो ओवरब्रिज बनेगा, मैंने इसकी जो DPR थी वह देखी थी, उसमें नज़र आया था ओवरब्रिज बनाए जाएंगे यहाँ पर हाईवे के क्रॉसिंग में। और यहाँ पर अर्थवर्क के लिए रेलवे की मशीनें कार्य करती हुई आपको दिखाई देंगी। ये अंदर का इलाका है, इसमें आपको यह कार्य दिखाई देगा। करीब 376 करोड़ की लागत से यह कार्य हो रहे हैं और ये देखिए आप खुदाई यहाँ पर जारी है और नीचे का इलाका खोदकर यह कार्य किया जा रहा है। इतने नीचे से यह रेलवे लाइन गुजारी जाएगी और यहाँ पर यह चल रहा है काम। जहाँ पर ऊंचा लेवल लेना है वहाँ पर यहाँ से मटेरियल खोदकर डाला जा रहा है और जहाँ पर नीचा लेवल लेना है वहाँ पर खुदाई की जा रही है। तो इधर का माल उधर करके यह कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यह जो एरिया है यहाँ पर खनन संबंधी जो परमिशन है वह लेने के लिए रेलवे को मशक्क़त करना पड़ती है। उसी को देखते हुए एक दूसरा मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। और यह फिर से हमें दिखाई दे रहा है माइनर ब्रिज यहाँ पर बनाए जाने हैं, छोटी पुलिया आदि। और जैसा कि टेंडर पिछले वर्ष निकले थे, 2 टेंडर थे। एक 91 करोड़ का टेंडर था जिसमें कि मुख्तियारा बलवाड़ा और पुराना ओंकारेश्वर रोड स्टेशन को डिसमेंटल करने का कार्य, बड़वाह स्टेशन को डिसमेंटल करने का कार्य और 2 स्टेशन बड़वाह और मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशनों का निर्माण कार्य शामिल था। इसके बाद निकला था 376 करोड़ रुपए का टेंडर जिसमें कि ट्रैक डालने और अन्य सभी छोटे बड़े पुल बनाने की गतिविधियां शामिल थी। नर्मदा ब्रिज का टेंडर बहुत पहले निकल गया था, उसका कार्य हमारी ट्रेन बंद हुई थी पिछले 2023 में मार्च महीने से शुरू हो चुका था। और यह जो आप देख रहे हैं एक बड़ा पेड़ हमारे अलाइनमेंट के बीच में आएगा, इसको ज़मींदोज करना पड़ेगा। इसी तरह कई पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे जिसके लिए बाकायदा परमिशन वगैरह यदि वन विभाग के अंतर्गत वह है तो ले ली जाएगी, उसके पश्चात ही उनको हाथ लगाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से यह जो अर्थवर्क से संबंधित गतिविधियाँ यहाँ पर की जा रही हैं और घने जंगलों के बीच में से होकर यह सेक्शन गुजर रहा है और यह आ गया है हमारा हाईवे का क्रॉसिंग। तो यहाँ पर ओवरब्रिज के रूप में हमारी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। 7 किलोमीटर की स्थिति पर यह है हमारे मुख्तियारा बलवाड़ा स्टेशन से। यहाँ से आगे की ओर फिर से
घना जंगल को फॉलो करते हुए यह सेक्शन आगे बड़वा की ओर बढ़ेगा और काफ़ी विषम परिस्थितियों से यह सेक्शन हमारा गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतनी इंटीरियर में तो हमने नज़ारा इसका जो ड्रोन वीडियो आया था पिछली बार वह ही देखा था, और वह था डाइवर्टेड हिस्से का। इस हिस्से का जो यह वीडियो है यह पहली बार देखने में आ रहा है बड़वाह साइड जाने के लिए। और इतना इंटीरियर हमने ट्रेन में से ज़रूर देखा है, और पहली बार यह ड्रोन कैप्चर जो पश्चिम रेलवे के द्वारा पहल की गई है, कार्यों के विभिन्न नज़ारे हमें दिखाते हैं, तो यह उसी के अंतर्गत नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यह नज़र आता है। यह पूरा कवरेज लगभग 45 मिनट के आसपास का था, जिसको कि संशोधित करके 3 हिस्सों में आप सभी को दिखाया गया, और करीब आधे घंटे के आसपास यह प्रस्तुतियां हो गई हैं। इसमें हमने जो रिपीटेड वर्क दिख रहा था उसको क्रॉप कर दिया है, और केवल जो वर्क प्रोग्रेस है उसी को आप सभी के लिए दिखाया है। यदि आप हमें कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे तो रॉ वीडियो भी ऐसे कैसा ही आप सभी के लिए डाल दिया जाएगा, परंतु उसमें संवाद हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संवाद वाला वीडियो हमने पहले ही आप सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। कुछ दूरी तक हमारा जो हाईवे है वह भी इस ट्रैक के पैरेलल चलता है, और जो नया हाईवे बन रहा है तो उस हिसाब से वहाँ पर आने वाले समय में उस हाईवे पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। पूरा ट्रैफिक जो है नए हाईवे पर डाइवर्ट होने की संभावना खास जगहों पर तो नज़र आ रही है। और यह आप देख रहे हैं एक ग्रामीण रोड के साथ में यह हमारा ट्रैक पैरेलल चल रहा है। कुछ दूरी तक यह चलेगा और रोड यहाँ से दूसरी तरफ मुड़ गया है, और फिर से घना जंगल यहाँ पे शुरू हो गया है, और इसी जंगल के बीच में से होकर हमारी जो सनावत से लगा के महू की ट्रेन गुजरा करेगी। यह सेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद में और भी खतरनाक स्थिति वाला हमारा डाइवर्टेड सेक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि चोरल से होते हुए जो कुलथाना, बेका, राजपुरा आदि स्टेशनों से होते हुए पातालपानी स्टेशन तक पहुंचेगा। लेकिन उस स्टेशन की पारिस्थितिक संरचना इस तरह की है कि उसका पूरा होना कब संभव हो पाएगा यह रेलवे विभाग भी साफ तौर पर नहीं बता पा रहा है। लेकिन यह सेक्शन जो हमारा बलवाड़ा तक का है यह एकदम सपाट है। थोड़ी थोड़ी स्थितियों पर ज़रूर इसमें ऊंचा नीचा इलाका है, परंतु इसमें ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, और रेलवे अब यहां पर कार्य अपना पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 साल के अंदर अंदर इस सेक्शन को तैयार कर लिया जाएगा, और तब तक हमारा नर्मदा ब्रिज भी बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि उसकी जो समय सीमा थी वह इस वर्ष के अंत तक ख़त्म होने की उम्मीद थी, क्योंकि उसमें 18 महीने की डेडलाइन दी गई थी, और उसका कार्य हमारे मार्च अप्रैल महीने से शुरू हुआ था। लेकिन अब आपको हम क्या स्थिति उसकी बताएं, समय समय पर उसकी सबसे ज़्यादा कवरेज हमारे दोस्तों के द्वारा भी दिखाई गई, और हमने भी आपको हाल ही में उसका ड्रोन नज़ारा दिखाया था। और अभी बड़वा एंडे से भी उसको शुरू कर दिया गया है कार्य को। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यह कार्य अपने अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि वह इस सेक्शन के पूरा होने में सबसे बड़ी चुनौतियां, वैसे चुनौतियां इस पूरी परियोजना में कम नहीं थी। शुरू से आखिर तक यह चुनौतियों से भरी परियोजना है, और अभी इसकी जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है वह हमारा पातालपानी से लगा के मुख्तियारा बलवाड़ा का डाइवर्टेड सेक्शन है। खैर उसके बारे में आगे हम भविष्य में चर्चा करेंगे। इस बीच सुनने में आया है कि पातालपानी से लगा के जो बढ़िया स्टेशन का पहला टेंडर था उस पर कार्य शुरू कर दिया गया है, और पातालपानी स्टेशन के पास में कुछ खुदाई ब्रिजों के हिसाब से वहाँ पर की जा रही है, और जल्दी ही उसकी भी हम आपको प्रगति रिपोर्ट दिखाएंगे। बहरहाल जो यह नवाचार किया गया है पश्चिम रेलवे की तरफ से, ड्रोन वीडियो के माध्यम से अपडेट्स आप सभी के समक्ष यहाँ पर दिखाई जाती हैं, उससे कार्य की वास्तविक स्थिति और पूरे लंबे क्षेत्र की स्थिति एक बार में ही आपको क्लियर हम बता पाते हैं। यह बहुत अच्छा कदम है, और इसके लिए हम हमारे सब्सक्राइबर्स की ओर से और रेलवे के शुभचिंतकों की ओर से पश्चिम रेलवे को साधुवाद धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो यह दोस्तों हमारे मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के ओंकारेश्वर रोड के जो 21 किलोमीटर लंबाई के टेंडर पर कार्यवाही शुरू की गई है, जिसकी लागत करीब 460 करोड़ रुपए के आसपास है, और यह जो सेक्शन है अब बड़वाह स्टेशन की ओर आ चुका है। हमने इसकी पूर्व में 2 अपडेट डाल दी है, बड़वाह स्टेशन की और हमारे जो मोरटक्का स्थित नर्मदा ब्रिज की। आप उसका अवलोकन अवश्य करें, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। यह छोटी सी जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके
ज़रूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। इसी तरह की और भी अपडेट्स समय समय पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप सभी का धन्यवाद।